Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. कॉलेज ऑफ होने वाला होगा रिजवान, तुम ऐसा करो मुझे कॉलेज छोड़ दो यार थोड़ी देर बाद चली जाना ना। अम्मी मेरी जान निकालेगी, प्लीज चलो। अभी कहीं और गई थी? पहले कभी तुमसे झूठ बोला है मैंने? और वैसे मैंने कहाँ जाना था? तुम सच बोल रही हो? तुम्हारी कसम। सास तो माशाल्लाह मेरी बहुत खूबसूरत है। तुम पागल हो गए क्या? कोई तुम्हें देख लेता तो जान से मार देता। क्या करूं, मोहब्बत क्या तो सब कुछ करना पड़ता है ना। और मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा दिल चबा लो। तो चबा लो तुम्हारा ही तो है। तुम ना बिल्कुल पागल हो। ये तुमने पेट के साथ क्या किया है? देख लो, तो तुम्हारी खातिर पेट भी बढ़ाना पड़ा मुझे। तुम ना बिल्कुल दीवाने हो। अच्छा वैसे तुम्हें एसी भी ठीक करना आता है या बस पेट बढ़ाना आता है? एक काम करते हैं तुम ना यहाँ बैठना, तो मुझे देखना, मैं इसी को देखूंगा, ठीक है? कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। चुप करके एसी ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। अच्छा जल्दी आना, इससे पहले कि मेरी सास आ जाए। और अंगूठी कहाँ पर है? फला मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, वो कमरे में ही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे ना तुम तो मंगनी टूट जाएगी हमारी। अच्छा बड़ी खुशफहमी है। ऐसा करती हूँ कि अम्मी को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि इस बुढ़े खूसट ने मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाई है। तुम जाओ खाने को लेके आओ, ऐसे देखते हैं, ठीक है? जल्दी आना। किरण ऐसा करो, जल्दी से अच्छे से खाने की ट्रे तैयार कर दो प्लीज। क्यों, कोई आया है? अब हाँ नहीं मतलब आया है हमारे लेकिन ससुराल वाले। हाँ अब नहीं, वो मेरा बौखला क्यों रही हो जिया? वो अम्मी के कमरे में इलेक्ट्रिशियन आया है एसी ठीक करने। इलेक्ट्रिशियन? जिया इलेक्ट्रिशियन के लिए दावत वाला एहतमाम कर रही हो? ताई अम्मी को पता चल गया तो तुम्हारी जान निकाल लेंगी। तुम छोड़ो ये सब, अम्मी अभी नमाज पढ़ी है, उसके बाद वजीफा करेंगी। तुम ऐसा करो जल्दी से तैयार कर दो, मेरी प्यारी बहन नहीं हो प्लीज। मुझे तो कोई और बात लग रही है जिया। छोड़ो ये सब, मैं 5 मिनट बाद आके ट्रे लेके जाऊंगी, जल्दी करना प्लीज। अच्छा जिया पागल। अरे वाह, ठीक हो गया एसी? हाँ, एसी खराब कहाँ था, सिर्फ एक फ्यूज का ही तो मसला था। अच्छा ठीक हो गया तो जाओ, अब बताओ कितने पैसे चाहिए? सिर्फ एक अच्छी सी मुस्कुराहट। लालची हो तुम। अगर अम्मी ने देख लिया ना तो जान निकालेंगी मेरी। अच्छा तो जाओ बता दो मेरी सास को, कह दो 1 घंटा लगेगा, उससे पहले तो एसी ठीक नहीं होगा। अच्छा तुम्हारी ये दीवानगी ना तुम्हें भी मरवाएगी और मुझे भी। अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हो गया ना तो हमारी सारी प्यार की कहानी आज ही खत्म। अच्छा अगर है किसी में दम तो बुला लो, मैं भी अपना हुलिया बदल लेता हूँ और सबको बताता हूँ कि मैं तो आशिक दीवाना हूँ, इश्क का मारा हूँ, जान हथेली पे रख के आया हूँ यहाँ पे। अब बस अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थे और मसला खत्म करें। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन 1 नंबर के छिछोरे पागल। ओ तुमने मुझे फिर बातों में लगा दिया, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। है मिठाई, केक, निम्को, जूस, ये क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? ताई अम्मी वो इलेक्ट्रिशियन आया आपका एसी ठीक करने। दामाद तो ठीक है तुम्हारा,
अरे भैया इलेक्ट्रिशियन आया या तुम्हारे ससुराल वाले? तुम तो इस घर को आग लगा दो, जला कर रख दो सब कुछ। मैंने क्या किया ताई अम्मी? तुमने क्या किया? महीने भर का राशन बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हें खुद कमाना पड़े ना तो आटे दाल का भाव पता चल जाए। बात तो ये है कि तुमने इस घर को कभी अपना घर समझा ही नहीं। माले मुफ्त दिले बेरहम चल रहा है। शो किस चीज के? बस तुम जल्दी से निकलो यहाँ से, अम्मी बहुत गुस्से में है। चलो। थोड़ी देर और। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछे बगैर एक मामूली घटिया इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सब एहतमाम करते हुए? अरे खुदा के लिए भी चले जाओ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। चलो दोबारा कब मिलोगी? चलो। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो रिस्क की कदर ही नहीं। अब खड़ी क्या बुत बनी मेरे सामने? जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। एसी ठीक हुआ? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी मजदूरी बनी तुम्हारी? अम्मी मैंने दे दिए हैं पैसे। ठीक है। कमाल है, एसी तो देखूं। सारा तुम्हारा कसूर है किरण। जिया तो है ही रहमदिल, तुम ही अकल से काम लेती। इतनी गर्मी है, उसे इलेक्ट्रिशियन पे रहम आ गया होगा, शरबत बना कर दे देती। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अम्मी आप भी मुझे कसूरवार समझ रही हैं। मेरा काम ही हुक्म मानना है, चाहे जिया देगा ताई अम्मी। मेरी बेटी का नाम लिया जा रहा था, क्यों? ताई अम्मी मुझे जिया ने कहा था वो सारी चीजें ट्रे पर से जाने को। मैंने उससे मना किया था। ले देखिए आ गई, पूछ ले इसे। क्या हुआ अम्मी? जिया, तुमने किरण को कहा था ट्रे से जाने के लिए? अब नहीं अम्मी, मेरा कौन सा वो रिश्तेदार लगते हैं। सुन लिया? सफिया अपनी बेटी को समझा लो। इस घर में एक कमाने वाला है, वो भी सरकारी मुलाजिम, और 5 खाने वाले। महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन इसे एहसास ही कहां। हर ख्वाहिश जो इसकी पूरी होती है। जिया तुमने नहीं कहा था इन सब चीजों का? अब हाँ मैंने कहा था, अब लेकिन इतना ही कहा था कि वो भूखा लग रहा है, उसको कुछ खाने को दे दो। सुन लिया तुमने? अम्मी अरे भाई मुझे वो कहीं से भूखा नहीं लगा, पता नहीं कहां से आ गया ये उठाई गिर। अकबर भी पता नहीं किस किस को फोन कर देते हैं। ये घर मुझे चलाना होता है, जो बहुत मुश्किल, और मुफ्त की रोटियां उड़ाना बहुत आसान। अब क्यों रो रही हो? पहले ही अकल से काम लेना था ना, इतनी भी क्या बेअकली। हाँ मैं बेअकल हूँ, नालायक हूँ, घर को घर नहीं समझती, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। जुबान नहीं चलाओ, जाओ जाके यूनिफॉर्म बदलो। आपको पता, किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। अच्छा। आप हंस रही हैं, तौबा करें। वैसे जिया की अम्मी हैं जल्लाद ही। पुत्र जी, मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। अगर सास इतनी जल्लाद है तो फिर। लेकिन है बहुत स्वीट, बहुत स्मार्ट। तो फिर क्या ख्याल है, बेवा होने का इंतजार किया जाए? अरे तौबा करें दादू, मुझे इतनी जल्दी शहीद नहीं होना। मुझे तो रह रह के वो जिया की किरण का ख्याल आ रहा है, ना जाने क्या हालत हुई होगी उसकी बाद में। वैसे रिजवान पुत्र, तुझे जिया को इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। जिया जैसी लड़कियों का माहौल इतना खुला डुला नहीं होता, उन्हें ये बातें मुसीबत में डाल सकती हैं। और ऐसी लड़कियां अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर मर जाना पसंद करती हैं। दादू मैं क्या करूं, मेरा जिया के बगैर ना एक पल नहीं गुजरता। मैं तो सोच रहा हूँ कि अम्मी और बाबा को कॉल करूं कि बस अब कल ही आ जाए।
ना पुत्र ना, इतनी जल्दी ना करना, वरना तुम्हारे इश्क की बेड़ी पार होने की बजाय आग के समंदर में ना डूब जाए। अच्छा डराना छोड़े, मुझे एक चीज दिखाऊं? ये देखें, कैसा लग रहा हूं? लग रहा हूं ना हैंडसम? बहुत ज्यादा। मत बात करो मुझसे, बचपन से यही करती आ रही हो। किरण, मुझे माफ कर दो। तुम तो अम्मी को जानती हो ना, मुझे भी अम्मी से बहुत डर लगता है। मेरी भी कोई इज्जत है जिया। ताई अम्मी बोलने पर आती हैं तो रोटियां तक गिनवा देती हैं। और मेरा क्या कसूर है कि मैं यतीम हूँ? मैं और मेरी अम्मी तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। ऐसा नहीं है किरण, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए तुम मुझे मेरी जान से भी प्यारी हो। तुम मुझे मेरी ढाल नजर आती हो। ढाल नहीं, कुर्बानी का बकरा, यतीम, मजबूर। तुम ऐसा करो, तुम मार लो मुझे, मार लो। तुम क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। बस डरती हूँ कि मेरे ख्वाब भला ना करे। तुम देखना, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मर जाऊं अगर तुमसे नाराज हूं। चलो चल के खाना खाओ। भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ और अभी भी कह रही हो भूख नहीं है। ताई अम्मी ने पेट भरकर जलील कर तो दिया है, तो फिर खाने की क्या गुंजाइश रह गई? रही सही कसर आपने पूरी कर दी। अम्मी, कभी तो मान लें कि हर गलती की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। या सब कुछ करके मासूम बन जाती है और फिर शामत मेरी आती है। अव्वल तो ताई अम्मी कोई कसर नहीं छोड़ती, और अगर छोड़ भी दें तो आप पूरी कर देती हैं। तौबा है, बहुत बोलती हो तुम। बोलूं भी ना तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाऊं। आप माँ होकर मेरे लिए नहीं बोली, क्यों है इतनी बेबस आप? मैं बेबस नहीं हूँ बेटा, मजबूर हूँ। मुझे भी आपा की बातें बहुत बुरी लगती हैं। मेरा भी दिल दुखता है, मेरा भी दिल चाहता है कि उनको जवाब दूँ, लेकिन तुम्हारी तालीम आड़े आ जाती है। इन हालात में मैं खाक पड़ूंगी। ऐसे मायूसी की बातें नहीं करते बेटा। चंद सालों की तो बात है, फिर तुम डॉक्टर बन जाओगी तो मजबूरी की ये जंजीरें भी तोड़ दूंगी। हम अपना घर ले लेंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे, सब दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन ताई अम्मी तो... छोड़ो उनको, उनकी तो आदत ही खराब है। अपने ताया को देखो, वो कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तुम्हारी तालीम का सारा खर्चा पूरा कर रहे हैं। इसी वजह से तो मैं आपा की सारी बातें सुनती हूँ। अम्मी, जिस दिन डॉक्टर बनूंगी उसी दिन हम ये घर छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? चलो उठो, चल के खाना खाओ। ओ, जिया ने भी तो खाना नहीं खाया हुआ। बुलाती हूँ उसको मैं, तुम चलो। जी आप कॉल उठाओ, उठा लो ना यार कॉल। नहीं उठाऊंगी, करते रहो फोन। बेईमान, चीटर। ये क्या कह रही हूं मैं? कि इसने कुछ कर लिया तो दीवाना सा तो है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं उठाऊंगी। कहीं अम्मी तो नहीं आ गई?
कौन? कब से दरवाजा पीट रही हूँ, खोल क्यों नहीं रही थी? अदा मैं सो रही थी। ऐसे कैसे सो रही थी? कॉलेज से आके ना कुछ खाया पिया? चलो चल के खाना खाओ, किरण इंतजार कर रही है। अदा वो मैं चलो। तुमसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। क्या हुआ? किससे क्या पूछना? कुछ नहीं, चले चले ना, खाना खाते हैं। बहुत डरपोक लड़की है, बहुत बुज़दिल है। जरूर इसके आसपास कुछ होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रही। पुत्र, होश करो, इतना तेज नहीं दौड़ते कि गिरो तो मुंह मत्था ही टूट जाए। पुत्र, दुनिया में और भी बहुत से काम हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि मैं और वो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां से वो हो, हमें हम, और कोई भी ना हो। पुत्र, ये बातें मुंह जुबानी अच्छी लगती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उस चिड़िया को बदनामी के जाल में क्यों फंसाना चाहते हो? जो अभी चलना नहीं जानती, तुम उसे फुर करके उड़ा लेना चाहते हो। दादो मासी, देख पुत्र, जिन्हों मोहब्बत कर देना ना, ओदी इज्जत भी कर देना। क्यों अपनी दीवानगी नू किसी शरीफ खानदान की बदनामी दा बाइस बना रहे हैं? बेटी का पर्दा रहने दे माँ बाप के सामने। उसे जब मौका मिलेगा ना, वो तुम्हें खुद फोन करेगी। देख, अब नहीं तंग करना उसे, समझा? जी समझ गया। अब मैं जाऊं? जा। डॉक्टर का खर्चा बर्दाश्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है सफिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये सब कुछ कैसे होगा, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है कि मेरी बेटी डॉक्टर जरूर बनेगी। वो तुम्हारी खाला है ना हाजरा, वो आई थी अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने। आपने कहीं हाँ तो नहीं कर दी? मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती, मुझे पढ़ाना है तुम्हें। जिया, किसका फोन है? साया, साया, साया।